हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। सो आज हम लोग इस सेशन में करेंगे नाबार्ड ग्रेड ए और बी ARD इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, नाउ ARD के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब ऑलरेडी सिलेबस मेंशन्ड है, वी नो दैट, एंड उसमें उन्होंने पूरा सिलेबस में टॉपिक्स भी मेंशन किया है, दैट ऑल्सो वी नो दैट, लेकिन वी कैन स्टिल फोकस ऑन फ्यू टॉपिक्स। नो, ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं, सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, यू कांट नेग्लेक्ट एनीथिंग, बट कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिस पे आपका थोड़ा सा फोकस ज़्यादा होना चाहिए। वो क्या है, किस तरह से, वो आज हम लोग इस सेशन में देखेंगे। सो उससे पहले एक बार क्विक रिफ्रेश कर लेंगे हमारा स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ नाबार्ड ग्रेड ए। उसका पैटर्न है, 3 फेजेस में होता है। फेज़ 1 प्रीलिम्स, फेज़ 2 मेंस एंड फेज़ 3 ऐसा नाम नहीं दिया है, डायरेक्टली इंटरव्यू ही बोलते हैं उसको। प्रीलिम्स 200 मार्क्स का है, जिसमें 8 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड उसमें 3 मेरिट सब्जेक्ट्स हैं, जो है GA, ESI एंड ARD। ठीक है, जो 100 मार्क्स के होते हैं, इसी के बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड किया जाता है। ठीक है, एंड फेज़ 2 में भी आपका 200 मार्क्स का ही है, बट वी हैव हियर 2 पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का होता है एंड पेपर 2 आपका होता है ESI प्लस ARD। जनरलिस्ट पेपर के लिए अगर आप कोई स्पेशलाइज्ड पेपर लिख रहे हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया या फिर कुछ सॉइल साइंस रिलेटेड, वो स्पेशल सब्जेक्ट वहाँ उसमें होंगे, बट अदरवाइज जनरलिस्ट पेपर के लिए ESI प्लस ARD होगा। एंड वंस यू आर थ्रू विद दिस, यू विल बी मूव टू द पर्सनैलिटी टेस्ट, दैट इज द इंटरव्यू, जहाँ पे 50 मार्क्स का पेपर होता है, नॉट पेपर 50 मार्क्स का होता है इंटरव्यू का। आई एम रियली सॉरी। यस, सो ये हो गया हमारे, ये फेज़ 1 का पैटर्न है विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड ये हमारे 8 सब्जेक्ट्स है, जिसमें ये मेरिट सब्जेक्ट है, ये मेरिट सब्जेक्ट है एंड ये मेरिट सब्जेक्ट है। मतलब इसमें जो मार्क्स मिलेंगे आपको, बेस्ड ऑन दिस ओनली द कट ऑफ वुड बी डिसाइडेड एंड यू विल बी मूव टू द फेज़ 2। ठीक है, एंड ये हमारे 2 लैंग्वेजेस में आप अपेयर कर सकते हो, एंड एक्सेप्ट इंग्लिश, दैट इज़ हिंदी एंड इंग्लिश। एंड कॉम्पोजिट टाइम है इसका, सेक्शनल टाइमिंग्स नहीं है, तो यहाँ पे ये अच्छे से टाइमिंग यूटिलाइज कर सकते हो कि जहाँ पे आपका वीकनेस है वहाँ पे यू कैन गिव मोर टाइम, एंड जहाँ पे आपका स्ट्रेंथ है वहाँ पे विद इन लेस टाइम यू कैन give the paper, and after that you will be moved to phase 2, as I've said earlier also, इसको पेपर 1 एंड पेपर 2 होता है, एंड इसमें 2 पेपर्स में, पेपर 1 डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश एंड पेपर 2 ESI प्लस ARD, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये कई बार हमने डिस्कस किया है। नाउ हमारा भी मेजर फोकस क्या है, ARD के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। सो उसके लिए पहले हमें क्या जानना ज़रूरी है कि ARD में कितने कंपोनेंट्स है। ARD के 2 कंपोनेंट्स है, ARD स्टैटिक एंड ARD करंट अफेयर्स, एंड इन दोनों का ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज रहता है इन द एग्जामिनेशन, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो ऑलमोस्ट 50-50%, जैसे कि 20 क्वेश्चंस ARD करंट अफेयर्स से होंगे तो 20 क्वेश्चंस ARD स्टैटिक से होंगे फेज़ 1 में। ठीक है, सो कई बार ये 15 to 20 के बीच में रहता है ऑलमोस्ट। थोड़ा सा यहाँ 22 क्वेश्चंस पूछे गए तो इसमें से 18 क्वेश्चंस पूछेंगे, यहाँ पे 18 पूछे तो इसमें से 22, उस तरह से, बट ऑलमोस्ट इक्वली रहता है। सो आप इन दोनों को इक्वल वेटेज देना ज़रूरी है। ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं ARD स्टैटिक का पूरा कवर कर लूँगा, थोड़ा सा ARD करंट अफेयर साइड में करूँगा, नो, इक्वल वेटेज आपको देना पड़ेगा। ठीक है, नाउ एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, द ब्यूटी ऑफ नाबार्ड एग्जामिनेशन कि इसमें सिलेबस मेंशन्ड है, तो आपको यू नीड नॉट रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट कि पता नहीं यार कैसे टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या टॉपिक्स होंगे। डोंट वरी, सिलेबस ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो उसी सिलेबस को ही आपको अच्छे से फोकस करना पड़ेगा एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट ARD सिलेबस है फॉर स्टैटिक पार्ट। ये स्टैटिक पार्ट का है। Okay, like introduction to agriculture, agronomy, cropping patterns and cropping systems, farming systems, agromet, seeds, soil and water conservation, water resources and irrigation management, farm and agricultural engineering, plantation and horticulture, animal husbandry, poultry, forestry, agriculture extension, agriculture economics, ecology and climate change, rural development and fisheries. ठीक है, नाउ इसमें उन्होंने सिलेबस मेंशन किया है, सब टॉपिक्स भी मेंशन किया है कई जगह पे, कई टॉपिक्स में, तो यू नीड नॉट वरी। बस उसको आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि
कितने डेप्थ तक, कितने विड्थ तक आपको उस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, एंड वो जानना है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो वो भी आपका ये क्लियर हो जाएगा. नाउ यू आर रेडी. नाउ यहाँ पे आपको लग रहा है कहाँ पे कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पे मैं फोकस करूँ. नो फॉर दैट मैंने क्या किया, इसमें 2 लेवल्स में डाला है. अब एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, ऑल चैप्टर्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज जब फेज 2 आएगा, ओके, देर डिस्क्रिप्टिव में कहीं से भी क्वेश्चंस पूछने के चांसेस हैं. यू कांट से दैट ये टॉपिक्स. सो इन्वेरिएबली आपको सारे टॉपिक्स करने ही पड़ेंगे. जब आप सारे टॉपिक्स करेंगे तो आपको तो फेज 1 के लिए भी पूरा यूटिलाइज हो जाएगा. ओके, बट यस, इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कुछ ऐसे टॉपिक्स है कि इम्पॉर्टेंट है लेकिन सभी इम्पॉर्टेंट है. कुछ का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, कुछ का थोड़ा सा कम है, बट है इम्पॉर्टेंट. सो दीज आर द टॉपिक्स जो आप देख सकते हो कि फर्स्ट लेवल ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर, एटलीस्ट 1 और 2 क्वेश्चंस तो कंपल्सरी इस टॉपिक से आते हैं. ठीक है, इसमें क्या है, बेसिक एग्रीकल्चर, उसके ब्रांचेस क्या है, इंडिया में जो NARS सिस्टम है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम, उसमें एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एग्रीकल्चर एजुकेशन के रिलेटेड कई सारे इंस्टीट्यूट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस लॉन्च्ड है अंडर द लीडरशिप ऑफ ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जो न्यू दिल्ली में है. ठीक है, तो कई बार उनके लोकेशंस, हेडक्वार्टर्स पूछे जाते हैं. ओके, एंड कई बार फॉदर्स पूछे जाते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स का. एग्रीकल्चर जो रेवोल्यूशंस है उनके बारे में पूछे जा सकते हैं, ब्रांचेस के बारे में पूछे जा सकते हैं. सो इसमें से 1 या 2 क्वेश्चंस तो कंपलसरी है. उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है आपका एग्रोनॉमी, बेसिक प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज, या बेसिक्स ऑफ एग्रोनॉमी, यू नो व्हाट द क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसमें से. नेक्स्ट आता है फार्मिंग सिस्टम्स. कई सारे फार्मिंग सिस्टम्स है वर्ल्ड में एंड कई सारे फार्मिंग सिस्टम्स है इंडिया में भी, एंड उसमें जो बेसिक ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम्स है वो इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए. एंड दूसरा ऑल्टरनेट फार्मिंग सिस्टम्स, लाइक आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, प्रेसिशन फार्मिंग हो गया, आपका नेचुरल फार्मिंग हो गया. इस तरह से आपको पूरा करना पड़ेगा एंड इसमें से भी कंपलसरी क्वेश्चंस आते हैं. एंड दूसरा है आपके स्पेसिफिक टॉपिक्स लाइक सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, वाटर रिसोर्सेज एंड इरिगेशन मैनेजमेंट. ये अपने आप में ही बहुत बड़ा सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर में. फार्म एंड एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर, जैसे एग्रीकल्चर का जितना इंपॉर्टेंस है उसी तरह से हॉर्टिकल्चर का भी उतना इंपॉर्टेंस है. एंड जितना इन दोनों का इंपॉर्टेंस है, एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री का भी इतना इंपॉर्टेंस है. एंड जितना इन तीनों का इंपॉर्टेंस है, फिशरीज का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है. तो इस तरह से ये सारे टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड ये ऐसे टॉपिक्स है जहाँ पे आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते व्हेन इट कम्स टू द सिलेबस. जो भी सिलेबस में मेंशन किया है, प्लीज़ गो थ्रू दैट थरोली, ईच एंड एवरी टॉपिक दैट हैज़ बीन हाईलाइटेड इन द सिलेबस. कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं. एंड उसका स्टैटिक पार्ट तो है ही, उनके अगेंस्ट जो करंट अफेयर्स है वो भी आप प्लीज़ बहुत ही अच्छे से कर लीजिए. नाउ ये टॉपिक्स करने के बाद आपको फोकस करना पड़ेगा द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक योर क्रॉपिंग पैटर्न्स एंड क्रॉपिंग सिस्टम्स. वाई सेकेंड में मैंने डाला है, इसमें क्या करते हैं एग्जामिनर, कई बार जो फर्स्ट लेवल का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसी में से क्वेश्चंस पूछते, लेकिन सडनली एक एग्जाम में ऐसा होता है कि वो क्रॉपिंग पैटर्न्स एंड क्रॉपिंग सिस्टम से पूछ ले 4 क्वेश्चंस एट ए स्ट्रेच. ये हुआ है. एक बार ऐसा हुआ कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन 2 क्वेश्चंस पूछ लिए, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए, एग्रोमेट से 1-2 क्वेश्चंस पूछ लिए. एंड इस तरह से वो करते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट यू डोंट नो व्हेन क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक. एवरी ईयर तो होते नहीं है, बट सडनली दे कैन आस्क. एंड जब भी वो पूछते हैं, कई बार उसी में द चाइल्ड गेट्स फॉल्टर्ड, बच्चा उसमें बहुत उलझ जाता है, क्योंकि उनको कई बार ऐसा होता है कि यार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो हमने कर लिए हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. नो, कई बार उसी से वो जो सिलेक्शन वाला क्राइटेरिया है ना, उसमें फॉल्टर कर लेते हैं. सो प्लीज़ ये टॉपिक्स भी इम्पॉर्टेंट है, इनको भी ज़रूर
पढ़ लीजिए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट वो उनको बिल्कुल थरोली कर लीजिए, फिर इनके ऊपर फोकस कीजिए. बट अगेन एज आई हैव सेड, अगेन आई रिपीट माई पॉइंट, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, ऑल चैप्टर्स आर इम्पॉर्टेंट. ठीक है, वो मेन चैप्टर्स है, जब वो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जब आप करोगे, कई सारे आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे. उससे क्या है, ये टॉपिक्स आपके लिए ईजी रहेंगे. ठीक है, एंड ये रूरल डेवलपमेंट का जो सिलेबस में दिया है स्टैटिक में, इसमें ओनली सम 15% to 20% स्टैटिक है, बाकी 80% इसका करंट अफेयर्स ही है. जैसे कई सारे स्कीम्स है, कई सारे रिपोर्ट्स है, कई सारे इंडिसेस हैं, वही पूछे जाते हैं. तो इसमें से 80% आपका करंट अफेयर्स से ही बनता है. ठीक है, सो ये हो गया हमारा स्टैटिक वाला सिलेबस का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है. नाउ करंट अफेयर्स का टॉपिक्स. करंट अफेयर्स के टॉपिक्स में एज आई सेड स्कीम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आपका रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो भी लेटेस्ट है 8 आपके एग्जाम डेट से 8 to 10 मंथ्स, लास्ट 8 to 10 मंथ्स में जितने भी होंगे ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे. उसके बाद आपके जैसे मैंने बोला स्टैटिक का जो करंट अफेयर्स है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा. उसके बाद जो रेगुलर ARD करंट अफेयर्स होंगे वो इम्पॉर्टेंट रहेंगे. ठीक है, एंड इसमें से मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि ये इम्पॉर्टेंट है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें से सारे ही इम्पॉर्टेंट रहेंगे, कहीं से भी कुछ भी पूछने के चांसेस है. एंड कई बार यही करंट अफेयर्स आपको जनरल अवेयरनेस में भी पूछे जाएंगे, जो जनरल अवेयरनेस पेपर है. कई बार इसलिए बच्चे जब बाहर आते हैं ना, हम लोग पूछते हैं कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं एक्सेट्रा. सो हम पूछते हैं कि इस सब्जेक्ट में क्या है, इस सब्जेक्ट में क्या है. जनरल अवेयरनेस में एंड ESI एंड ARD, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन, कोई बच्चा बोलता है नहीं नहीं ये क्वेश्चन तो GA में पूछा गया है, कोई बच्चा बोलता है नहीं नहीं यार ये वाला क्वेश्चन तो ARD में पूछा गया. तो ये कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि ESI के करंट अफेयर्स एंड ARD के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी GA में पूछने के चांसेस है. तो आपका ये प्रिपरेशन वो GA वाला, वो भी तो मेरिट सेक्शन ही है, वहाँ पे भी बहुत हेल्पफुल होगा. ठीक है, सो प्लीज़ इसमें मैं बिल्कुल ये नहीं बताऊंगी कि कौन सा इम्पॉर्टेंट है नहीं है, कौन सा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सारे ही इम्पॉर्टेंट जो भी 8 to 10 मंथ्स में हुआ है. अगर इस 8 to 10 मंथ्स में एक ऐसा स्कीम का जिक्र हुआ है जो 15-20 साल पहले लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी जस्ट एक इंटरव्यू में किसी न किसी में कहीं पे हाईलाइट हुआ है, बट प्लीज़ गो थ्रू दैट स्कीम थरोली, उससे भी क्वेश्चंस पूछने के चांसेस बहुत हाई है. ये कई बार हुआ है, इसलिए मैं इतना स्ट्रेस कर रही हूँ. क्योंकि एक बार ARD का तो मुझे अभी सडनली याद नहीं आ रहा, ESA में एक इंडियन डायस्पोरा का एक स्कीम था हमारा, बहुत पुराना है वो. एंड हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो USA कहीं गए थे, वहाँ इंडियन डायस्पोरा से जब मिले थे, सो उसी के इसमें वो हाईलाइट हुआ था, वो स्कीम 2-3 बार हाईलाइट हुआ था. एंड और कहीं नहीं था वो न्यूज़ में. नाउ फ्रॉम द सेम स्कीम पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस में आए थे 4 क्वेश्चंस. एंड एक और भी था ऐसे, कुछ स्कीम का ही था वो, एंड वो नया कुछ दूसरा स्कीम था जिनके ऑलमोस्ट सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स टाइप के था, ऐसे कुछ था. तो उस टाइम पे ये हाईलाइट हुआ था. सो अगेन फ्रॉम दैट स्कीम द क्वेश्चन वाज आस्क्ड, जो कहीं पे भी मेंशन नहीं है. ठीक है, बस वो एक नया स्कीम लॉन्च हुआ है तो उन्होंने वहाँ पे उसको हाईलाइट किया था कि इसी तरह का एक स्कीम है, लेकिन उसका जो भी उसके नुआंसेस है, तो ज़्यादा कुछ हाईलाइट नहीं किया, बट स्टिल क्वेश्चंस वेर आस्क्ड फ्रॉम दैट. सो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल. ये मत सोचिए कि रिसेंटली लॉन्चड वाले ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे. नो, अगर पुराना भी है एंड इट हैज़ बीन मेंशन्ड इन द रीसेंट करंट अफेयर्स, दैट वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर यू. एंड ऑल दीज जो मैंने यहाँ हाईलाइट किया है फॉर ARD करंट अफेयर सिलेबस, दैट वुड बी इंपॉर्टेंट अगर ये 8 to 10 मंथ्स के ब्रैकेट में है तो. एंड दूसरा इंपॉर्टेंट बात मैं और हाईलाइट करना चाहती हूँ, कोई ऐसा रिपोर्ट है जैसे कि यस ये रिपोर्ट है, ये तो 8 to 10 मंथ्स वाला नहीं है, तो बहुत पुराना है, लेकिन वो लेटेस्ट है. सो लेटेस्ट जो भी होगा इनमें दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट. 8 to 10 मंथ्स वाला तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन अदरवाइज वो 8 to 10 मंथ्स में नहीं है. इस लिस्ट में जो है वो 8 to 10 मंथ्स वाले में इट डजेंट फिट लाइक योर सेंसस और सेक डिटेल्स, लेकिन लेटेस्ट यही है. सो दिस ऑल्सो वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. लेकिन जनरली इसमें से क्वेश्चंस पूछने के चांसेस थोड़े से कम है. आई वुडेंट से कंप्लीट नो,
बट चांसेस कम है, बट स्टिल एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। सो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ARD स्टैटिक एज वेल एज करंट अफेयर्स, एंड आई रियली होप दैट यू हैव लाइक दिस सेशन, एंड आप इस कंटेंट को आप अपने प्रिपरेशन में, अपने प्लानिंग में, अपने स्ट्रैटेजी में ज़रूर यूज़ करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच, बहुत पेशेंटली आप यहाँ तक वेट किए, एंड आई विश यू ऑल अ वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। थैंक यू वंस अगेन।